बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे थे। आज हमें एसएलओ नंबर 12 डिस्कस करना है। इससे पहले हमने एसएलओ नंबर 13 डिस्कस कर लिया है और इसका मतलब है ये हमारा आज लास्ट एसएलओ है और साथ हम एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करेंगे। तो एक्सक्रीशन हमारा टॉपिक है आज। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट प्लांट के अंदर क्या है? यहाँ पे मल्टीपल वेस्ट होते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली जो बात कर रहे होते हैं वेस्ट की, वो होता है जी नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए और क्या चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ भी और भी कुछ कंटेंट होते हैं। हैवी मेटल्स भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होती है, कहीं हम देख रहे होते हैं, कहीं वाटर की बात कर रहे हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो उनको हम एनालिस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे कंटेंट हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट में आ रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसका कभी वेस्ट होता है, ऑक्सीजन भी हम कहते हैं। नंबर 3 पे हम कहते हैं वाटर भी होता है। नंबर 4 पर नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं कुछ, नाइट्रोजनस वेस्ट। नंबर 5 पर मैं लिखता हूं हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ हमारे पास वेस्ट हैं, इनको हमने रिमूव करना होता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन। अच्छा, अब इसी की हम बात करने जा रहे हैं। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले जो एक्सक्रीशन होती है प्लांट्स के अंदर वो किसकी होती है? नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। मैं तीनों की बात एक साथ करूँगा यहाँ में, हालांकि आप इसको सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखें, यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड किसका प्रोडक्ट है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन से आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन से आता है और यू कैन से रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। अच्छा, नंबर सेकंड पर हम लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। दिन के वक्त चूंकि ऑक्सीजन बन रही होती है फोटोसिंथेसिस से, तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, लेकिन जो ऑक्सीजन बच जाती है उसको रिलीज कर दिया जाता है। नंबर 3 पर वाटर। वाटर में हम कहते हैं कि वाटर कहाँ से बन रहा होता है? देखें, ये वाटर बेसिकली हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन से ही बन रहा होता है। फिर हमने बातें की हैं कि ये सारे जो कंटेंट हैं ये कैसे रिमूव होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या होते हैं जी? स्टोमेटा। स्टोमेटा से, फिर हमने कहा लेंटिसल से, फिर हमने कहा क्यूटिकल से भी, क्यूटिकल से। तो ये वो पार्ट्स हैं जो कि इन तमाम प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं प्लांट्स से बाहर, यानी कि हम इसको क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमने लिखा है रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड स्पेसिफिकली नाइट्रोजनस वेस्ट। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर हमने देखी है। तो हमने इनको ये भी डिस्कस किया है कि ये कैसे होती है। हमने कहा ये स्टोमेटा के जरिए से, लेंटिसेल्स एंड क्यूटिकल के जरिए से होती है। नंबर सेकंड, यहां पे मैं लिखता हूं एक्सक्रीशन थ्रू वैक्यूल। वैक्यूल के जरिए से भी एक्सक्रीशन होती है। देखिए, वैक्यूल हमारे जो प्लांट होते हैं उनके सेल्स में लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल होता है, अ लार्ज वैक्यूल होता है किसके अंदर? प्लांट के सेल के अंदर।
ये वैक्यूल क्या करता है, ये स्टोर कर लेता है किसको, यानी कि ये स्टोर करता है दो चीजें, एक आ जाएंगे यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस दूसरा हम लिखेंगे हैवी मेटल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हैवी मेटल्स, यानी कि ये दो कंटेंट को यहां पे स्टोर कर रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है लार्ज वैक्यूल के अंदर जब ये स्टोर हो जाते हैं तो ये इसको इन कंटेंट को अपने अंदर रखता है, यानी कि ये इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिकली लीव्स के अंदर भी आप ये कह सकते हैं, और लीव्स जब शेड किए जाते हैं तो उसके साथ ही इनका छुटकारा हासिल हो जाता है। फिर नंबर 3 पर हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स के जरिए से नाइट्रोजनस वेस्ट को और मुख्तलिफ वेस्ट को रिमूव किया जाता है। हमने लीव्स के ज़रिए से हमने ऑलरेडी बात की है कि लीव्स के अंदर स्टोमेटा भी होते हैं और क्यूटिकल भी होती है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इनकी रिमूवल किससे हो जाती है, लीव से हो जाती है। लेकिन हम इसके अलावा और बात करेंगे इसके अंदर क्या होते हैं जी, ये स्टोरेज कर लेता है, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हैवी मेटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट इसको एक नाम दिया जाता है जिसको हम क्या लिखते हैं, एक्सक्रीटोफोर। हम लिखेंगे लीव्स आर नोन एज एक्सक्रीटोफोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और कई दफ़ा ये पेपर में डिस्कस किया जाता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सवाल में अगर देखें एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सवाल आपसे ये पूछा जाता है व्हाई लीव्स आर नोन एज एक्सक्रीटोफोर, क्यों, क्योंकि ये स्टोर कर लेते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को एंड हैवी मेटल्स को, और उसके बाद जब आता है ऑटम सीजन तो ये लीव्स जो हैं क्या कर दिए जाते हैं, शेड कर दिए जाते हैं। तो जब ये शेड कर दिए जाते हैं तो प्लांट्स को क्या मिलता है जी, वो छुटकारा हासिल कर लेता है, गेट राइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अच्छा, अब ये जो लीव्स होते हैं चूंकि इनमें क्या मौजूद है, नाइट्रोजनस वेस्ट इनमें मौजूद होते हैं, तो जो गार्डनर होते हैं वो इन लीव्स को यूज़ करते हैं एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, यानी कि इनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो एक्सक्रीशन लीव्स के हवाले से हमने बात की है कि ये स्टोर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को एंड हैवी मेटल्स को, और लीव्स को हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट और हैवी मेटल्स को जमा कर लेता है। और जब ऑटम सीजन के अंदर लीव्स को गिराया जाता है तो ये अपने साथ वेस्ट भी ले जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि जब ये इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं तो उस वक्त इनका कलर येलो हो जाता है। अब येलो कलर इस वजह से नहीं होता कि इसमें क्लोरोफिल ख़त्म हो गया, येलो कलर इसमें इस वजह से होता है क्योंकि इसमें वेस्ट जमा हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 पर एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम। अगेन से वही बात, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड हैवी मेटल्स एंड अदर वेस्ट, इनको स्टोर करते हैं किसके अंदर, इन दी स्टेम। जब ये स्टेम में स्टोर होते हैं तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी स्टेम को, बाज का दो बातें हैं इसमें, या तो इस स्टेम को बिल्कुल शेड कर देते हैं और उनके अंडरग्राउंड क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब रह जाता है, अदरवाइज वो पूरी की पूरी अपनी स्टेम को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीजन में क्या करते हैं, इसी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं और इससे नया प्लांट डेवलप कर लेते होते हैं। एक बात ये होगी,
दूसरी बात यहाँ पर हम ये लिखेंगे, एक बात हमने ये कर ली, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को प्लांट क्या करते हैं, अपनी जो उनकी पिथ होती है, पिथ जिससे आगे हम कहते हैं हार्ट वुड बनती है, हार्ट वुड बनती है, या हम उसे कहते हैं ब्लैक वुड बनती है। उस ब्लैक वुड के अंदर क्या करते हैं, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं। अब ये ब्लैक वुड जो है, इनके ऊपर दूसरे जो पैरासाइट्स होते हैं या प्रेडेटर्स होते हैं वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, तो इसका जो है वो जो ड्यूरेशन होता है लाइफ का वो बढ़ जाता है इन नाइट्रोजनस वेस्ट, इन वेस्ट की वजह से। ऐसे प्लांट्स जो हार्ट वुड बनाते हैं या ब्लैक वुड बनाते हैं, हम इनको क्या बोल रहे होते हैं, ई बोनी प्लांट्स, ई बोनी प्लांट्स, क्योंकि इन्होंने ब्लैक वुड बनाई है और उसके अंदर क्या स्टोर कर लिया है, मल्टीपल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड अदर मटेरियल जो है वहां पे सेव कर लिया। अच्छा, नंबर 5 एंड लास्ट वन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स। अब प्लांट्स जो होते हैं ये रूट्स के जरिए से भी बहुत सारे मटेरियल को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसको रिलीज कर रहे हैं जी, यानी कि बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं एंड अदर वेस्ट हो सकते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपनी रूट्स के जरिए से इसको सॉइल में रिलीज कर देते हैं। जब वो सॉइल के अंदर रिलीज हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ पर अगर उस प्लांट का कोई कंपेटिटर मौजूद होता है, यानी कि कोई और वीड मौजूद होती है, कोई जड़ी बूटियाँ मौजूद होती हैं, कोई हर्ब्स होती हैं जो इस प्लांट के न्यूट्रिशन को भी इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि जो न्यूट्रिशन इसने इस्तेमाल करना था वो न्यूट्रिशन वो हर्ब्स, वो वीड्स, वो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर रही थी, तो इसके ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये क्या करते हैं, किल करते हैं अदर वीड्स को, जड़ी बूटियों को, यानी कि हर्ब्स को। ऐसे प्लांट जो ये काम करते हैं उनको, उनमें से एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं कोनीफर्स। कोनीफर्स ऐसे प्लांट्स हैं जो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं एक्सक्रीशन का। अभी हमने 5 पॉइंट देखे हैं, तो ये बेसिकली एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमने इसके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल पॉइंट्स को डिस्कस करना है। जैसे कि एक्सक्रीशन थ्रू रूट्स है, एक्सक्रीशन थ्रू स्टेम है, एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स है, एक्सक्रीशन थ्रू वैक्यूल है, एंड हमने उससे पहले कुछ रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स की बात की। तो 5 पॉइंट्स हमने बनाए हैं, तो वो 5 पॉइंट्स हम लिखेंगे, हमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और फिर ये जो है पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इसके हर एक पॉइंट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हमने इसके अंदर 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 पर हमारा जो एमसीक्यू नंबर 1 है वह है क्लोरोसिस डज नॉट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। क्लोरोसिस सल्फर, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस तीनों की वजह से हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक पॉइंट हमारा कैल्शियम जिसकी वजह से क्लोरोसिस नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन यानी कि डेल्टा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डेल्टा इज करेक्ट। दूसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टेक्स प्लेस थ्रू। सबसे ज्यादा मिनरल और सॉल्ट की अपटेक कैसे होती है? एपिडर्मल सेल से होती है, रूट कैप से होती है, रूट से होती है, या रूट हेयर। रूट हेयर एज यू नो कि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रूट हेयर से क्या होती है, वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल टू प्लांट्स। नंबर 3 पे हम देखेंगे द शुगर मूव्स थ्रू फ्लोएम इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ।
ज़रा इसको चेक कीजिएगा। हमने कहा था फूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है, और हमने कहा था स्टोर होती है, ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज की फॉर्म में, एंड स्टोर होती थी स्टार्च की फॉर्म में। लैक्टोज और मोल्टोज की हमने बात ही नहीं की थी। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो बीटा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर बीटा इज करेक्ट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखना है विच कैटेगरी ऑफ प्लांट स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे बात आएगी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हैज अ थिन क्यूटिकल। थिन क्यूटिकल भी है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी स्टोर करता है। हमने देखा हाइड्रोफाइट्स पानी स्टोर ही नहीं करता। जीरोफाइट जो है ये बहुत ज़्यादा स्टोर करता है, ये कम स्टोर नहीं करता। एंड नंबर नेक्स्ट मीजोफाइट्स में अगर हम देखें तो मीजोफाइट्स क्या करता है, ये कम स्टोर करता है। तो इसका मतलब है ये मीजोफाइट्स का आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी स्टोर करता है एंड इसकी क्यूटिकल भी थिन होती है। तो सैकुलेंट जो है वो डेफिनेटली जीरोफाइट्स होते हैं, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर आइए, व्हाट इज द की रोल ऑफ लीव्स इन मैनेजिंग वेस्ट इन प्लांट्स। व्हाट इज द की रोल ऑफ लीव्स इन मैनेजिंग वेस्ट इन दी प्लांट्स। तो इसमें हम देखेंगे स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल। तो हमने बात अभी की थी कि लीव्स क्या होते हैं, एक्सक्रीटोफोर होते हैं, एक्सक्रीटोफोर होते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट होगा। आगे देखते हैं प्रोड्यूसिंग क्लोरोफिल, वो तो करते ही हैं। एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, ऐसा नहीं होता। कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू एनर्जी, ऐसा नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा क्या है, अल्फा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं जी किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखना है व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्पिरेशन द प्लांट बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट। हमने ये बात की थी कि जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का रेट बराबर हो जाता है, ना ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ना ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमने कहा ना ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है, ना इन दोनों में से किसी को रिलीज करना होता है। नंबर 4 में देखिएगा बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है नीदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड। तो हमारा आंसर डेल्टा इज करेक्ट। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ कंपेनियन सेल इन द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन में क्या कर रहे थे हम, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो हमने देखना है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कैसे होती है। दे स्टोर एक्सेस सोल्यूट इन द फ्लोएम, सोल्यूट को फ्लोएम के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। दे हेल्प, बल्कि हमें पता है कि एक्सेस को कहाँ स्टोर किया जाता है, सिंक के अंदर स्टोर किया जाता है। दे एक्टिव, बीटा ऑप्शन में देखिएगा दे हेल्प रेगुलेट वाटर पोटेंशियल इन दी जाइलम, ऐसा नहीं है। फ्लोइंग का काम जारी सी बात है, वहाँ पर क्या होता है ट्रांसलोकेशन में फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चार्ली में देखिएगा दे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट शुगर, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट शुगर इनटू द फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा आंसर चार्ली जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। दे असिस्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन में वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में चेक कीजिएगा व्हाट ड्राइव्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट इन द प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गेनिक सोल्यूट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, या उसमें देखते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा अल्फा ऑप्शन, डिफरेंस इन द शुगर कंसंट्रेशन। बिल्कुल आपने कहा था कि सिंक और सोर्स में जहाँ पे फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को, तो सोर्स के अंदर वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है और सिंक में चूँकि कम होता है, तो वहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो डिफरेंस की बात जो कर रहे हैं ना यहाँ पर, डिफरेंस इन शुगर कंसंट्रेशन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। डिफरेंस इन लीफ साइज, ऐसा नहीं है। डिफरेंस इन द रूट स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। डिफरेंस इन द स्टेम लेंथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर अल्फा इज करेक्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द टैग थ्योरी व्हाट आर द 4 फैक्टर दैट वर्क टुगेदर टू मूव वाटर एंड मिनरल्स अप अ प्लांट। तो हमने टैक्ट के लिए एक पॉइंट पढ़ा था, टैक्ट
T for transpiration, A for adhesion, C for cohesion and T for tension। इनको हम देखते हैं जी क्या है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की तो बात नहीं की, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। ट्रांसपायरेशन, पुल, एडहेजन, कोहेजन एंड टेंशन बिल्कुल ऐसे है, बीटा करेक्ट है। TACA टैक्ट। स्टोमेटा की बात हमने नहीं की, लीव्स की बात हम नहीं करते, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बीटा आंसर इज करेक्ट। What drives the bulk flow of water to the top of the plant according to Tag theory? अच्छा, इसमें हमने देखना है बल्क फ्लो ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ द प्लांट अकॉर्डिंग टू द टैग थ्योरी। तो इसमें देखिएगा रूट प्रेशर, रूट प्रेशर नहीं होता यहाँ पर, रूट प्रेशर की बात नहीं होगी। सेकंड, सॉइल मॉइस्चर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोलर एनर्जी फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, बल्क मूवमेंट में सोलर एनर्जी का कोई रोल नहीं होता। ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स, जो हमने टैग में पहला पॉइंट देखा था, ट्रांसपायरेशनल पुल की जो हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आंसर डेल्टा इज करेक्ट। तो अभी हमने देखा है कि यहाँ पर ये करेक्ट आएगा हमारा, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द लीव्स, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। तो ये हमारे क्या थे एक्सरसाइज के, हमने 10 MCQ वो भी सॉल्व की हैं, और इसके साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह हमने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।